अगर मैं आपको ये बताऊं कि 90% ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स नहीं जानते हैं कि क्या किस तरह का एटलस पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसमें, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस तरह पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं क्लास में कहता हूँ कि अगर आपके सामने एटलस है, आपने एटलस को खोला भी कि क्या पढ़ना है, अगर पढ़ना पता है क्या है, लेकिन ये पता नहीं कि कैसे पढ़ना है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, और साथ साथ में जो उससे इंपॉर्टेंट है वो है किस तरह पढ़ना है। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं जानते हो कि किस तरह पढ़ना है एटलस, देन आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आप सिंपली कहेंगे इट्स द यूरोप, इट इज़ नॉर्थ अमेरिका, इट इज़ साउथ अमेरिका, लेकिन कुछ पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह पढ़ना है, किस तरह क्वेश्चंस आए हुए हैं, या किस तरह क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज हम बात करेंगे एटलस के बारे में कि एटलस में क्या क्या पढ़ना है। एटलस में आपको दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है। एक आपको ख्याल रखना है व्हाट वी कॉल एज कि इंडियन मैपिंग के बारे में आपको हमें इंडिया के बारे में पढ़ना है। सेकेंडली हमें पढ़ना है वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है, लाइक यू हैव एशिया, यू हैव नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑल द कॉन्टिनेंट्स। लेकिन उससे पहले आपको इंडिया मैप की जो है उसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी अगर आप पेपर देखोगे 2026 का अगर आप पेपर देखोगे उसमें यूपीएससी में पूछा गया है इंडियन मैप पर ही आपको सवाल पूछा गया है कि कौन सी स्टेट ज़्यादा बॉर्डर करती है, कौन सी नहीं करती है ना, तो या कौन सी स्टेट ज़्यादा स्टेटों के साथ अपना शेयर बॉर्डर करती है, वो सवाल पूछा गया था इस साल। लेकिन आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इंडियन मैप के बारे में, सिमिलरली वर्ल्ड मैप के बारे में। बाद में हम बात करेंगे कि किस तरह पढ़ाया जाता है, पहले हम बात करेंगे कि क्या पढ़ना है। सो प्लीज़ पे अटेंशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं टॉपिक की बात करता हूँ, इंडियन मैप की बात करता हूँ, तो इंडियन मैप में हमें क्या क्या हमें यहाँ पर पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट माउंटेन रेंज को आपको पढ़ना होगा। For example, if I talk about, we have multiple ranges, we have Himalayas, है ना, we have Trans Himalayas, है ना, we have Aravalli, we have multiple ranges, we have Western Ghats, we have Eastern Ghats, हमें बहुत सारे रेंज हैं। लेकिन इन्हीं रेंज को आज जब आप पढ़ते हो तो आपको साथ साथ में पीक्स पढ़ने, लाइक हिमालयाज़ में कौन कौन से पीक्स हैं, ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पीक्स हैं, अरावली में कौन कौन से पीक्स हैं। अगर आपको सारे पीक्स के बारे में पता नहीं है, कम से कम टॉप मोस्ट जो 2, 3, 4 पीक्स हैं वो आपको पता होना है। लेकिन उसको क्या करना है, पता ही नहीं होना है, बल्कि उसको लोकेट करना है आपके मैप पर। तो मैप कौन सा पढ़ना है वो भी हम आपको वीडियो के आखिर में बताते हैं। और सेकेंडली आपको इन्हीं माउंटेन में पासेस भी होते हैं। अगर ये कोई माउंटेन है तो आपको यहाँ कोई पास भी होता है कि जो आप इस्तेमाल करते हो फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए, फॉर रोड के लिए, फॉर रेलवेज़ के लिए, अगर पॉसिबल है तो हम करते हैं। सो सिमिलरली आपको ग्लेशियर्स के बारे में भी सवाल पूछा गया है, क्योंकि ये माउंटेन ही है, माउंटेन के रेंज, माउंटेन के पीक्स, माउंटेन के पास, सिमिलरली ग्लेशियर्स। फॉर एग्जांपल एक बार सवाल आया था यूपीएससी में सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। तो सवाल नहीं आया था किस रेंज पर है, पर सवाल आया था ये किस वैली में है। और वैली जो है ना, वैली तो किसी रेंज के पास होगी, तो उसका आंसर भी जो है वो आपको यही मिलेगा जब आप पढ़ोगे ट्रांस हिमालयाज़, हाँ हिमालयाज़, बाकी रेंज। सिमिलरली वी हैव रिवर सिस्टम, चाहे आप गंगा की बात करें, इंडस की बात करें, या ब्रह्मपुत्र की बात करें, या आप किसी भी पेनिनसुलर रिवर की बात करें, सारे के सारे रिवर सिस्टम जो है, राइट बैंक कौन है, लेफ्ट बैंक कौन है, वगैरह वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है। देन वी हैव लेक्स मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस लेक से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कौन सी लेक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे कौन सी लेक है, बड़ी लेक कौन है, बाय वॉल्यूम कौन सी बड़ी लेक है, हाँ बाय सरफेस एरिया कौन सी बड़ी लेक है, नॉर्थ साउथ अगर अरेंज करेंगे लेक्स तो क्या क्या आएगा, वेस्ट ईस्ट अगर अरेंज करेंगे लेक्स तो कैसे आएगा। सो देन वी हैव व्हाट वी कॉल एज वेटलैंड्स, तो ये भी आपको जो है वो पढ़ना है। देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट यू कॉल इज वाटरफॉल्स। आपको वाटरफॉल देखना है, आपको देखना है कि किस किस स्टेट में वाटरफॉल है ना, और किस किस आपको देखना है कि किस किस रिवर पर जो है वो वाटरफॉल है। क्लियर। देन यू हैव डैम्स एंड रिजर्वेयर्स, ये भी आपको जानना ज़रूरी है कौन से रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है, कौन सा डैम न्यूज़ में था। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जो भाखरा नंगल डैम है, वो जो है वो न्यूज़ में था। ये किस रिवर पर है, दिस इज़ द रिवर कॉल्ड सतलज, है ना। तो सतलज रिवर पर ये डैम है। अगर सतलज रिवर पर ये डैम है तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसमें जो डैम का जो वॉल है वो थोड़ा बेंड हुआ था। क्यों बेंड हुआ था वो सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ये पूछा जाएगा कि सतलुज इसके डैम के बारे में पूछा जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो एटलस का क्वेश्चन बन गया। देन यू हैव मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, यू हैव बायोस्फीयर रिजर्वेयर्स, यू हैव नेशनल पार्क्स, यू हैव नेशनल आई वुड से नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, यू हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हैं, हाँ।
तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, हाँ, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किस स्टेट में, न्यूज़ में क्यों थी, तो उसके बारे में क्वेश्चन यहाँ जो है वो आपसे पूछा जा सकता है. देन वी हैव ऑलवेज, you have to remember always what we call as we have tiger reservoirs, है ना, we have agriculture, we have irrigation, we have soils, है ना, black soil कहाँ पर है, alluvial soil कहाँ पर है, red and yellow soil कहाँ पर है, alkaline soil कहाँ पर है, minerals हमें यहाँ पर है, कौन से minerals किस स्टेट में ज़्यादा है, किस स्टेट में कम है. आजकल वो जो आप देखते हो कि रेयर अर्थ एलिमेंट जो है ना वो कहाँ निकलते हैं, वो भी आपको देखना होगा. देन यू हैव इंडस्ट्रीज़ आल्सो, इंडस्ट्रीज़ को भी आपको लोकेट करना होगा कि किस स्टेट में इंडस्ट्रीज़ हैं, किस किस्म की इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल कहाँ पर है, जूट की इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर हैं, ये सब जो है ये आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है. सो दीज आर द थिंग्स जो आपको जहन में रखना कि मुझे एटलस में क्या क्या पढ़ना है. उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरह पढ़ना है. लाइक वी हैव आल्सो हियर व्हाट वी कॉल एज हेरिटेज साइट्स, वी हैव रिलीजियस सेंटर्स, है ना, चाहे आप राम मंदिर की बात करें, चाहे आप जामा मस्जिद की बात करें, चाहे आप किसी भी टेंपल की बात करें, चाहे वो हिंदू का हो, सिखिज़म का हो, मुस्लिम्स का हो, जिनका भी हो. देन वी हैव आल्सो टूरिस्ट प्लेसेस, वी हैव नेशनल हाईवेज़, है ना, वी हैव नेशनल वाटरवेज़. अगर आप PIB को फॉलो करते होंगे तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन अक्सर तौर पर रहती है. देन वी हैव रेलवे जोन्स, वी हैव आल्सो सेंसस, किधर की तरफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ कम पॉपुलेशन है, कहाँ सेक्स रेशो ज़्यादा है, कहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा है. तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको सेंसस में मिलती है. फाइनली वी हैव ट्राइब्स आल्सो, कौन से ट्राइब्स कहाँ पर रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हो, द मोमेंट यू टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट, सो नॉर्थ ईस्ट की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर बहुत सारे रेंज हैं. तो इन रेंज पर बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं. तो किस किस हिल पर कौन सा ट्राइब रहता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए. वी हैव गारो, वी हैव खासी, वी हैव नागा हिल्स, वी हैव गारो खासी, वी हैव जयंतिया हिल्स, वी हैव मिकर हिल्स, यहाँ पर हमें हैं पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, है ना, बरेल हिल्स, मणिपुर हिल्स, मीज़ो हिल्स, बहुत सारे हिल्स हमारे पास हैं. तो आपको ये जानना है कि किस हिल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, कौन नॉर्थ में है, कौन साउथ में. आपको अरेंज करना होगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आपको अरेंज करना होगा वेस्ट ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट या साउथ टू नॉर्थ. क्लियर. देन वी हैव नेचुरल वेजिटेशन, हाँ, कौन सी किस्म की वेजिटेशन आपको इधर मिलती है, कौन सी इधर, कौन सी इधर, कौन सी इधर मिलती है. देन यू हैव आइलैंड्स आल्सो, बिकॉज आइलैंड्स हमेशा जो है वो न्यूज़ में आते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको ये लोकेट ज़रूरी करना होगा अपने एटलस पर फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. देन यू हैव पोर्ट्स. अगर आप सारे पोर्ट्स याद नहीं कर पाते हो, कम से कम जो मेजर पोर्ट्स जो हैं वो आपको करने होंगे सारे के सारे. दैट इज़ हाउ मेनी वी हैव राइट नाउ, वी हैव 14 मेजर पोर्ट्स. लेकिन आपको जितने भी माइनर पोर्ट्स जो हैं, अगर इनमें से कोई माइनर पोर्ट जो है वो न्यूज़ में था, डेफिनेटली आपको वो भी ऐड करना होगा. देन यू हैव रिफाइनरीज, यू हैव पाइपलाइंस. द इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, जितना भी आप पढ़ोगे ना, जितना भी आप एटलस पढ़ोगे, आई वुड से 90% चांस जो है ना कम क्वेश्चन आने के हैं, आ भी सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा 100% जो चांस हैं वो है प्लेस इन न्यूज़. होगा वही ट्राइब के बारे में, वो होगा वही आइलैंड के बारे में, लेकिन आइलैंड जो न्यूज़ में आया था उस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी. अदरवाइज एटलस से क्वेश्चन करना बहुत ही मुश्किल है. और पर्टिकुलरली मैं उनकी बात करता हूँ जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, उनका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. यू शुड नो ऑल द प्लेसेस इन इंडिया, ऑल द प्लेसेस जो न्यूज़ में आते हैं, क्योंकि आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. देन अगर मैं ये हो गया इंडिया का, अगर मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ, देन वर्ल्ड में आप देखते हो कि वर्ल्ड मैपिंग में हमें एशिया के बारे में पढ़ना है, यानी आई वुड से कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ना है. वी हैव यूरोप, वी हैव नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, वी हैव ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड प्लेसेस इन द न्यूज़. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर यूरोप में कोई प्लेस है, या मैं अगर बात करूँगा अफ्रीका जो है, अफ्रीका में सूडान था न्यूज़ में, है ना. आई वुड से कि आइलैंड थे न्यूज़ में इन साउथ ऑफ ईरान, है ना. तो वो न्यूज़ में थे, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन बन सकता है. सो मेक श्योर कि आप क्या करें, आप इन प्लेसेस इन न्यूज़ जो हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से, चाहे वो वर्ल्ड के हिसाब से, इन कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से हैं, जो भी हैं, आपको क्या करना है, आपको ये ज़रूर पढ़ना है. लेकिन मेरा पॉइंट ये है, आपने ये देखा कि मुझे क्या पढ़ना है, आपने देखा मुझे क्या पढ़ना है, लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप जब भी पढ़ोगे, द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग एटलस, तो आप कैसे करेंगे स्टार्ट एटलस. तो आई वुड से हाउ टू रीड व्हाट,
हाउ टू रीड एटलस। सो एटलस को आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे पढ़ेंगे आप? फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं किसी भी कॉन्टिनेंट को, फॉर एग्जाम्पल आई वुड से मैंने यूरोप को क्या किया, मैंने यूरोप को स्टार्ट किया। द मोमेंट आई स्टार्ट यूरोप, तो मैं यूरोप जो ही मैं खोलता हूँ, पेज नंबर 10, पेज नंबर 54, 55 जो भी मैं खोलता हूँ, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने पेज नंबर 54 खोला। किसका? जैसे कि मैं सजेस्ट करता हूँ आपको हमेशा ही पढ़ना चाहिए ऑरेंट ब्लैक स्वैन, जो है भाई आई वुड से जो है स्कूल एटलस आजकल शायद इसका 9th एडिशन चल रहा है, तो वो आप ज़रूर लाएगा। तो आप यहाँ से आपको पढ़ना होगा। इफ़ आई ओपन द पेज नंबर 54 मैंने खोला, वहाँ पर यूरोप है। अब यूरोप को मैं कहाँ स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ? फॉर एग्जाम्पल आई विल स्टार्ट जो मेरा पॉइंट होगा, मैं सबसे पहले देखूंगा कंट्रीज़। लेकिन जो ही मैं कंट्री को स्टार्ट करूँगा, तो कंट्री को मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो आई वुड से एनी पॉइंट कैन बी माई स्टार्टिंग पॉइंट, एनी कंट्री कैन बी माई स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे मैं चलूँगा वैसे आप भी चलें, क्योंकि ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से भी चल सकते हो। लेकिन जैसे अब मैं चल रहा हूँ, आप भी फॉलो वही करें। तो जब भी मैं किसी कंट्री को देखता हूं, तो मैं सबसे पहले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कोस्टल कंट्रीज को मैं स्टार्ट करूंगा। कोस्टल कंट्रीज को मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। अब जो ही मैंने कोस्टल कंट्री को स्टार्ट किया, लेकिन करूंगा कैसे? मैं हमेशा क्या करूंगा, मैं हमेशा जाऊंगा क्लॉकवाइज। आप जरूरी नहीं कि आप भी क्लॉकवाइज जाएं, आप एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हो। लेकिन जब मैं जा रहा हूं क्लॉकवाइज, आप आएंगे एंटी क्लॉकवाइज, इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो इस तरह मैं जाऊंगा, उसी तरह बिल्कुल आप भी जाएं। सो क्लॉकवाइज जो ही मैंने खत्म किया, मैंने स्टार्ट किया, यहां से मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा, वापस आऊंगा उसी कंट्री पर। ठीक है। अब जो दूसरा मेरा ऑप्शन रहेगा, वो क्या करना है, वो मुझे लैंड लॉक्ड कंट्रीज जो हैं वो मुझे देखना होगा। क्लियर? अब मैंने लैंड लॉक्ड कंट्रीज को पढ़ा। उसके बाद जो मैंने कंट्रीज देखी, मैंने क्या किया, मैंने आइलैंड कंट्रीज जो हैं, मैंने आइलैंड कंट्रीज को भी देखा, उसको भी मैंने पढ़ा। जो ही मैंने सारी चीज़ें पढ़ी, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद आई वुड से उसके बाद मुझे क्या करना है उसके बाद मुझे क्या करना है, आई मस्ट से कि उसके बाद मुझे जो ही मैंने आइलैंड कंट्रीज पढ़ा, तो मैं क्या करूंगा, मैं वाटर बॉडीज पढ़ूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर बॉडीज में मैं क्या पढ़ूंगा, मैं चैनल्स के बारे में पढ़ूंगा, मैं स्ट्रेट्स के बारे में पढ़ूंगा, मैं सीज के बारे में पढ़ूंगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो स्ट्रेट्स हैं, है ना, चाहे वो स्ट्रेट्स हैं, चाहे वो चैनल्स हैं, तो चाहे वो सीज हैं, चाहे वो बे हैं, चाहे वो गल्फ हैं, जो भी हैं, हाँ गल्फ हैं। और ख़ास तौर पर इनमें से, स्ट्रीट में से, गल्फ में से, बेज में से, चैनल में से, जो भी है एक्सेट्रा, जो भी ख़ास तौर पर न्यूज़ में था, जैसे आपने सुना गल्फ ऑफ एडन, जहाँ पर बाबल मंडप जो है वो न्यूज़ में था, स्ट्रेट ऑफ हरमुज जो है वो न्यूज़ में था। तो जो भी स्ट्रेट, गल्फ, बे न्यूज़ में आती है, उसको आप क्या करें, उसको आप जल्दी पिकअप करें और हाईलाइट करें अपने एटल्स पर। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड जो हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल इक्वेटर की ये बात करें, इक्वेटर किस किस कंट्री से जाती है, इक्वेटर किस किस आइलैंड से जाता है, इक्वेटर किस किस चैनल से जाता है, इक्वेटर किस किस गल्फ बे से जाता है, इक्वेटर किस किस रिवर को क्रॉस करती है ना, इक्वेटर किस किस कंट्री से जाता है, वो सब हम देखेंगे। इक्वेटर है, सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यू हैव आर्कटिक सर्कल, है ना, आर्कटिक सर्कल, यू हैव व्हाट वी कॉल एज एंटार्क्टिक सर्कल। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको पढ़नी होंगी। साथ साथ में आप और एक चीज़ करें, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है, वो भी देखिए आप, वो किस किस कंट्री में, और साथ साथ में कंट्री के साथ साथ आपको देखना है, अगर इक्वेटर है, अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, आपको ये देखना है कि ये कहाँ पर इंटरसेक्शन करता है। जैसे इंडियन के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखते हैं, इंडियन पर्सपेक्टिव में आपको कम से कम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ साथ IST के बारे में पता होना चाहिए। IST किसकी स्टेट से जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसकी स्टेट से जा रही है। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिस स्टेट से जा रही है, उनकी कैपिटल किस किस की नॉर्थ में है, किस किस की साउथ में है। सो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, इसकी जो 5 स्टेट में जो जाती है, ये जाती है 8 स्टेटों में, ये जाती है 5 स्टेटों में। तो ये जो 5 स्टेट में जाती है, किसकी कैपिटल राइट में है, किसकी कैपिटल लेफ्ट में, और कौन सी कैपिटल नज़दीक है, कौन सी कैपिटल दूर है। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी ऐसे ही आपको करना होगा इंडियन के हिसाब से। आई होप कि यू गॉट इट। सो कैसे हम करेंगे, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करूँ किसी भी पॉइंट से, मैं क्लॉकवाइज जाऊँगा, उसके बाद
हो गई क्लॉकवाइज। उसके बाद कोस्टल मतलब उसके बाद आई वुड से लैंडलॉक्ड, देन आइलैंड कंट्रीज। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट टू। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, दिस इज़ द यूरोप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूरोप की बात करूँ तो यूरोप को मैं कैसे स्टार्ट करूँ, तो मैंने आपको अभी कहा कि यूरोप को कैसे स्टार्ट करना है। सो लेट मी शो यू हाउ टू स्टार्ट विद द यूरोप। हाँ यस, सो यूरोप को कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट्स पे द अटेंशन। जैसे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा, आप कहीं से स्टार्ट करें, आप यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, जहाँ से करें। फॉर एग्जाम्पल आई विल स्टार्ट जो है, आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम what we call as I would say this is what we call as Portugal, है ना। उसके बाद जो दूसरी कंट्री मेरी रहेगी दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज स्पेन। उसके बाद जो कंट्री रहेगी दैट्स कॉल्ड फ्रांस। तो ऐसे करते करते मैं कहाँ पहुँचूँगा, दिस इज़ बेल्जियम, दिस इज़ नेदरलैंड्स, है ना, दिस इज़ जर्मनी, दिस इज़ डेनमार्क। देन वापस मैं आऊँगा जर्मनी पर। उसके बाद मैं जाऊँगा पोलैंड। उसके बाद वी हैव लिथुनिया, वी हैव लैटविनिया, वी हैव इस्टोनिया। उसके बाद आई हैव फिनलैंड। देन ऐसे करते करते आई हैव स्वीडन। ऐसे करते करते मैं पहुँचा, दिस इज़ कॉल्ड नॉर्वे। नॉर्वे को ऐसे करते करते मैं कहाँ पहुँचा, दिस इज़ द रशिया। फिर रशिया को मैंने ख़त्म किया तो मैं कहाँ पहुँचा, आई रीच वायर वी कॉल एज स्पेन। स्पेन के बाद आप देखो, वी हैव अ कंट्री कॉल्ड रोमानिया, वी हैव अ कंट्री कॉल्ड बल्गारिया, वी हैव अ कंट्री कॉल्ड व्हाट वी कॉल एज टर्की। टर्की आपने ख़त्म किया। देन यू हैव ग्रीस हियर। ग्रीस के ऊपर आप देखते हो अल्बानिया, है ना। अल्बानिया के ऊपर है बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लाइक मॉन्टेनिग्रो है, क्रोशिया है ना, बाकी बोस्निया एंड हर्ज़गोविना है, वो अंदर की तरफ है। देन वी हैव इटली। इटली के बाद आप देखते हो वापस आप आते हो फ्रांस। फ्रांस के बाद वापस आते हो स्पेन। स्पेन के बाद वापस आते हो आप व्हाट वी कॉल एज पोर्चुगल। तो ये हो गई आपके व्हाट वी कॉल एज कोस्टल कंट्रीज। देन you have to see landlocked countries like we have the country here called Switzerland. Then we have here Austria. आपको पता होगा there is a country called Liech. Liech is in between Switzerland and Austria, है ना। आप एटलस खोलें एक बार, वहाँ पर देखा गया होगा। Then you have also Hungary, you have Slovakia. देखो दो चीज़ें हैं, एक है स्लोवेनिया, एक है स्लोविकिया। You should be able to make differentiation. Then we have Czech Republic, है ना। पोलैंड नहीं है landlocked. Then you have here what we call as Moldova. This is the country, है ना। We have here Serbia, है ना। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। We have Hungary, बाकी कंट्रीज़ और छोटी छोटी कंट्रीज़ भी हैं। बहुत सारी छोटी कंट्रीज़ भी हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगी आपको। तो उसके बाद जब ये सारा हो गया, और भी छोटे कंट्रीज़ हैं, लाइक आपको और भी एक लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, बेलारूस। तो किसी कंट्री को भूलना नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कहूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड से, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर एक कंट्री है, से फॉर एग्ज़ाम्पल यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन जो है ये था न्यूज़ में। अब अगर यूक्रेन न्यूज़ में था, चलो ठीक है, दिस इज़ अ यूक्रेन, दिस इज़ अ यूक्रेन, दिस इज़ अ यूक्रेन। तो यूक्रेन अगर न्यूज़ में है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ यूक्रेन, आप क्या पढ़ेंगे यूक्रेन के बारे में? आप क्या पढ़ेंगे यूक्रेन के बारे में? सबसे पहले यूक्रेन के बारे में पढ़ेंगे आप, जितने भी अगल बगल में कंट्रीज़ हैं जो शेयर करती है बॉर्डर इसके साथ, ये आपको पढ़ना है। इसमें कौन से रिवर्स जाते हैं, कौन से लेक्स हैं, कौन से डैम्स हैं, कौन से बाकी चीज़ें हैं जो सवाल पूछा गया है। बाय द वे, यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन जब वो 2023 में जब वो रशिया और इसका मसला था, तब यूक्रेन पर सवाल आया था। जो यूक्रेन है वो किस किस कंट्री जो है वो किस किस कंट्री के साथ शेयर करती है बॉर्डर, उनका नाम आपको पूछा गया है। सिमिलरली आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फॉर एग्जांपल कल आपको क्वेश्चन आएंगे, मे बी यू कैन बी आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी कॉल एज, सो यू कैन बी आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी कॉल एज, से फॉर एग्जांपल ब्लैक सी, है ना, पूछा भी गया है, दिस इज ब्लैक सी। अब अगर ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी जो है आपको बोला गया है कि ब्लैक सी के अगल बगल में कौन सी कंट्रीज हैं, यू शुड नो इट कि ब्लैक सी है, इसके अगल बगल में कौन सी कंट्री है। मेडिटेरियन सी है, इसके अगल बगल में कौन सी कंट्री है। बे ऑफ बिस्के किस किस कंट्री में आता है। इंग्लिश चैनल किस किस कंट्री में आता है। नॉर्थ सी के अगल बगल में कौन सी कंट्रीज़ हैं। आई होप कि बाल्टिक सी के अगल बगल में कौन सी
फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड किस किस कंट्री के दरमियान आता है? लाइक फिनलैंड है आपको, रशिया है आपको, और एस्टोनिया है। देखो फिनलैंड भी है, रशिया भी है और एस्टोनिया भी, ये इसके अगल बगल ये कंट्रीज़ हैं। लाइक वी हैव गल्फ ऑफ बोथनिया। अच्छा, इसके अगल बगल में कौन सी कंट्रीज़ हैं? वी हैव स्वीडन, यू हैव फिनलैंड। सिमिलरली आपको यहाँ पर नॉर्वेगियन सी है, आपको यहाँ पर वाइट सी है ना, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर है लेक लडोगा, ये कहाँ पर है, ये सारे आपको देखने हैं। तो आपने क्या सीखा? अब मुझे पहले कोस्ट के हिसाब से जाना है, क्लॉकवाइज जाना है, फिर मुझे लैंड लॉकड देखना है, उसके बाद मुझे आइलैंड कंट्रीज़ देखने हैं। बाय द वे, अगर आप आइलैंड कंट्रीज़ को देखते हो, इफ़ यू सी अबाउट द आइलैंड कंट्रीज़, आपको यहाँ पर मिलेगा आइसलैंड। बाय द वे, आपको यहाँ पर मिलेगा आइसलैंड, प्लीज़ पे अटेंशन। आपको मिलेगा यहाँ पर आइसलैंड, ये है आइलैंड कंट्रीज़ आइसलैंड, ये है यूनाइटेड किंगडम, ये है आयरलैंड, है ना, ये है आपको बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। यू हैव व्हाट वी कॉल एज, हियर इज़ अ कंट्री कॉल्ड माल्टा, ये भी आइलैंड कंट्री है जो आपको देखने को मिलेगा। समटाइम्स वी यूज़ साइप्रस, जो है ये भी यूरोपियन कंट्री, बट समटाइम्स वी से कि ये एशिया के नज़दीक है। सो 1 2 3 4 5 कंट्रीज़ जो हैं ये आपको आइलैंड कंट्रीज़ हैं। सिमिलरली आपको पूछा गया है इक्वेटर के बारे में, क्या इक्वेटर जाता है? आंसर इज़ नो। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है? नो। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है? नो। अच्छा, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जाता है? आंसर इज़ यस। तो ये आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है वो किस किस कंट्री से जाता है। वो जाता है यहाँ से, ये है लंदन से, ऐसे करते करते ऐसे करते करते। सो इंग्लैंड से भी जाती है, फ्रांस से भी जाती है और स्पेन से भी जाती है। फिर देखो इनकी कैपिटल इधर है कि कैपिटल इधर है, नज़दीक कौन है और दूर कौन है। सिमिलरली वी हैव आर्कटिक सर्कल, जो है ना वो आपको लगभग ऐसे करके जाती है। आर्कटिक सर्कल कहाँ कहाँ जाती है? आइसलैंड जाती है। आर्कटिक सर्कल कहाँ जाती है? नॉर्वे जाती है। आर्कटिक सर्कल कहाँ जाती है? स्वीडन जाती है। आर्कटिक सर्कल कहाँ जाती है? फिनलैंड जाती है। आर्कटिक सर्कल कहाँ जाती है? रशिया में भी जाती है। अब सवाल है, क्या आर्कटिक सर्कल गल्फ ऑफ बोथनिया से जाती है? क्या आर्कटिक सर्कल वाइट सी से जाती है? आंसर इज यस देयर, आंसर इज नो हियर। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको समझना है। उसके बाद वही माउंटेन रेंज, उसके बाद वही पीक्स, उसके बाद वो चीज़ें जो हैं ये आपको करना होगा। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो थ्रू। अदरवाइज अगर मैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं जाऊँगा, फॉर एग्जाम्पल अब जो मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। इसलिए एक वे आपको फॉलो करना होगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। डेफिनेटली आप एक बार इसको फॉलो करें, आपको डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।